दोस्तों, बचपन से लेकर अभी तक हमें कुछ ऐसी बातें सिखा दी गई है, बल्कि हमारे दिमाग में बिठा दी गई है, फिट कर दी गई है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और ये बातें हमें हमारे स्कूल में, हमारे घर पर, बल्कि हर जगह सुनाई देती है। तो वो कौन सी बातें हैं, कौन सी ऐसी बात की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको इस कहानी में सब कुछ समझ में आ जाएगी। एक बार एक पिंजरे में कुछ बंदरों को डाल दिया जाता है और इस पिंजरे में एक सीढ़ी लगा दी जाती है, जिसके ऊपर कुछ केले लटका दिए जाते हैं। जैसे ही उस पिंजरे में कुछ बंदरों को डालते हैं तो उनमें से एक बंदर सीढ़ी पर चढ़कर केले खाने के लिए बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी पर कदम रखता है तो उन सभी बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बंदर नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद एक दूसरा बंदर कोशिश करता है, वह जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखता है तो फिर सभी बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है और वो बंदर भी नीचे आ जाता है। तो धीरे धीरे कर सभी बंदरों को यह बात समझ में आ जाती है कि सीढ़ी के ऊपर चढ़ते ही हमारे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जा रहा है। फिर कुछ देर बाद उस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को निकालकर नए वाले बंदर को डाल दिया जाता है। वो नया वाला बंदर जैसे पिंजरे में जाता है तो उसे केले दिखते हैं और वह बंदर केले खाने के लिए सीढ़ी पर कदम रखने वाला होता है कि सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। बंदर को यह बात समझ में नहीं आती है कि मेरी पिटाई क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है। बंदर को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर थोड़ी देर के बाद उस पिंजरे में से एक और पुराने वाले बंदर को निकाल दिया जाता है और दूसरे बंदर को डाल दिया जाता है। और उस बंदर को भी जैसे ही पिंजरे में डालते हैं उसे केले दिखते हैं तो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, तो सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। और पिटाई करने वाले बंदरों में से वह बंदर भी शामिल होता है जो पिछली बार पीटा गया था, जिसको पता ही नहीं था कि मेरी पिटाई क्यों हुई है। और इस बार उसने भी सारे बंदरों के साथ मिलकर उस नए वाले बंदर की पिटाई कर दी। फिर धीरे धीरे करके उस पिंजरे के सभी पुराने वाले बंदरों को निकाल दिया जाता है और सभी नए बंदरों को डाल दिया जाता है। अब उस पिंजरे में सभी नए बंदर थे और उस पिंजरे पर जो बाल्टी रखी हुई थी ठंडे पानी की, वो भी हटा दी जाती है। और अब जिस भी नए बंदर को पिंजरे में डाल रहे थे और वो नया बंदर जैसे ही केले खाने के लिए सीढ़ी पर कदम रखने वाला होता है तो सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर दे रहे थे। और उस पिंजरे में किसी को पता ही नहीं था कि हम एक एक करके पिटाई क्यों कर रहे हैं। और इसी तरह हम इंसान भी एक दूसरे के सपनों की पिटाई करते आ रहे हैं। जब भी कोई इंसान सपना देखता है कुछ बड़ा करने का, तो हम उसे कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जिसकी वजह से वह इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। और हमें भी यह बात पता नहीं होती है कि हम उसके सपनों की पिटाई क्यों कर रहे हैं, हम उसे ऐसी बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमने दूसरों से ऐसी ही बातें सुनी है, इसीलिए हम उसके साथ भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। और सबसे कॉमन बात ये होता है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा आज तक किसी को नहीं मिला। तो तुम चाहे कुछ भी करो, कितने भी बड़े सपने देखो, अच्छों को हमने फेल होते हुए देखा है। कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ठंडे पानी की बाल्टी जो पिंजरे के ऊपर रखी गई थी वह अब हटा दी गई है। पहले का समय बहुत अलग था और अभी का समय बहुत अलग है। और अगर कोई इंसान बड़ा सपना देखता है, कोई आइडिया आता है, तो हर उस इंसान को सिर्फ अपने दिमाग की बात सुननी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिसमें हिम्मत होती है ना, वो सारे बंधनों से निपटकर उसी के ऊपर चढ़कर अपना सपना पा लेता है। इसी तरह जितने भी ये सारे डिस्ट्रक्शन हैं, जितनी ये लोगों की बातें हैं, जो वे लोग आपसे बातें करते हैं, उन सबको साइड में करो यार और अपने काम पर फोकस करो। अपने लक्ष्य की सीढ़ी पर चढ़ते रहो, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। पहले का समय गया, जो समय गया उसे भूलो और अभी अब के टाइम में जियो। और यह मत सोचना कि यह दुनिया क्या कहेगी, कर गए तो एक दिन यह दुनिया तुम्हें देखेगी। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी लाते रहता हूँ। और वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।